गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 23, तिथि 15/12/2020। ठोस आकारों का चित्रण, यानी कि जो आपकी ठोस आकृति होती हैं उनका चित्रण किस तरीके से किया जाता है, यानी कि सॉलिड फिगर्स का आपको फिगर किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आगे आपके लिए कहा गया है, अपनी पुस्तक को किसी मेज़ या ज़मीन पर रखिए और इसके चारों तरफ रेखा आउटलाइंस खींचिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएं कितनी हैं? यहाँ इस आकृति की केवल लंबाई व चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। तो इस प्रकार की आकृति को द्विमीय आकृति कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? द्विमीय आकृति कहते हैं। क्या आपको निम्नलिखित द्विमीय आकृतियों के नाम पता है? तो ये सबसे पहले आपकी ये आकृति है, इसका नाम क्या है? आयत होता है। क्या होता है इसका नाम? आयत। ये दूसरी आकृति है, ये द्विमीय कहलाएगी। ये भी आपकी आकृति, क्या नाम है इसका? वृत्त। ये क्या है आपकी? त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है आपकी। आगे ये कौन सी आकृति आपकी? ये आपकी समलंब कहलाएगी। समलंब, समलंब, ठीक है। और ये आकृति कौन सी है आपकी? ये आपकी वर्ग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके सामने ये जो आकृतियां हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? आपकी 2D आकृतियां हैं। क्या है? 2D आकृति इनको कहा जाता है, द्विमीय आकृति। आगे यहाँ पर क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए। क्या आप उस वस्तु जैसे अलमारी, आइसक्रीम, कॉर्न, पाइप, बॉल, लूडो आदि का पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं को लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ और चीज़ होती है जिसको मोटाई या ऊंचाई कहा जाता है या गहराई भी कहा जा सकता है। ऐसी आकृतियों की त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। जैसे आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के नाम याद करें। तो ये आकृति कौन सी होती है? आपकी बेलन। ये आकृति कौन सी होती है? आपकी घन। ये आकृति कौन सी होती है? घनाभ। और ये आकृति कौन सी होती है? आपकी शंकु। ये आकृति कौन सी होती है? शंकु आपकी होती है। तो यहाँ पर बेलन को सिलेंडर, घन को क्यूब, घनाभ को क्यूबॉइड और शंकु को कौन कहा जाता है? तो यहाँ पर बेलन को सिलेंडर, घन को क्यूब और घनाभ को क्यूबॉइड और शंकु को कौन कहा जाता है? तो ये इनके नाम हैं इंग्लिश में। आयत की बात करें, आयत को रेक्टेंगल, वृत्त को सर्कल, त्रिभुज को ट्राइंगल और समलंब को ट्रिपेजियम और स्क्वायर यानी कि वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है। तो ये इनके इंग्लिश में नाम थे जो अभी हमने यहाँ पर बताया है। तो ठोस आकृतियों के भाग, ठोस आकृति जो होते हैं उनके भाग, हिस्से जो होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? फलक। इसको इंग्लिश में फेस कहा जाता है। किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ जिसके फलक कहलाते हैं, जो सपाट पृष्ठ होते हैं उनको फलक कहा जाता है, फेस कहा जाता है। शीर्ष, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं यानी कि ठोस आकृति के, वो कॉर्नर्स जो कहलाएंगे वो शीर्ष कहलाते हैं। किनारे, किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कॉर यानी कि जो रेखाखंड उसमें बनती हैं, लाइनिंग जो बनती हैं, उनको उसके किनारे कहा जाता है। तो जैसे आपके सामने यहाँ घन की आकृति दिखा रखी है, तो ये जो जिन पे हम निशान लगा रहे हैं ये हमारे क्या है? फलक हैं। और यहाँ पर जो ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग जो दिख रही हैं, इनको कहा जाता है किनारे। और ये जो यानी कि जहाँ पर ये लाइनिंग, तीन लाइनिंग जॉइंट कर रही हैं एक दूसरे को, उनको कहा जाता है शीर्ष। इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है इनको। तो जाल, जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होता है। जाल क्या होता है? यानी कि किसी ठोस आकृति को खोलते हैं तो वो जाल बन जाता है। तो अपने आसपास की ठोस आकृति या ऊपर दी गई ठोस आकृति के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। ठोस आकृति का नाम घनाभ यानी कि आपका क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन और घन यानी कि क्यूब। तो घनाभ, बेलन, शंकु और घन की हमें ये फलक और ये बताने हैं। तो यहाँ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर फलक यानी कि घनाभ की बात करें तो घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 किनारे 12 होते हैं और वर्टेक्स 8 होते हैं। सेम उसी पैटर्न पर सेम घन में भी वही होते हैं, 6 फेस होते हैं, किनारे 12 होते हैं और वर्टेक्स 8 होते हैं। घन और घनाभ में दोनों में समान होते हैं। बेलन की अगर बात करें तो बेलन में फलक यानी कि
जो फेसेस की बात की जाती है तो वो जो सर्कल वाले फेसेस होते हैं तो उनको 2 काउंट किया जाता है, और किनारे एजेस और वर्टेक्स उसमें होते ही नहीं, तो इसलिए उनको 0 0 यहाँ पर लिखा। शंकु में सिर्फ एक फेसेस माना जाता है, जो नीचे वाला होता है, जो सर्कुलर यानी कि जो वृत्त के आकार का होता है उसको कहा जाता है यानी कि एक फेस। और यहाँ पर ये एजेस और शीर्ष उसमें यानी कि 0 कहा जाता है। तो जरा सोचिए, आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी आदि दवाई का डिब्बा को खींचते हैं तो आपको किसी आकृति मिलती है, और अब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट कर लेते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। किसका जाल प्राप्त होता है? तो इनमें से कौन सा हमें जाल प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आगे मिलान करना है। क्यों? निम्न जालों का उनकी सही ठोस आकृति के साथ मिलान कीजिए। अगर हम ये आकृति हमारे लिए दे रखी है तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये आकृति हमें प्राप्त होती है। ये वाली आकृति हमें क्या होगी? इससे प्राप्त होगी। और इसको अगर ओपन करते हैं तो इससे ये वाली आकृति हमें प्राप्त होती है, और इसको अगर ओपन करते हैं तो इससे हमें ये आकृति प्राप्त होती है, और ये जो प्रिज्म है इससे अगर आप ओपन करते हैं तो ये वाली आकृति आपको प्राप्त होगी। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।